Hello everyone. Today I will explain you chapter 3 of social science, the northern and coastal plains. तो आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे सोशल साइंस का, सोशल स्टडीज़ का, द नॉर्थन एंड कोस्टल प्लेन्स। तो सबसे पहले हमें ये एक एक्सरसाइज करना है छोटी सी। रीअरेंज द लेटर्स टू गेट द नंबर ऑफ ए सिटी लोकेटेड इन द प्लेन्स, राइट द नेम्स ऑफ द ब्लैंक्स। ये कुछ सिटीज़ के नेम हैं जिनको रीअरेंज करना है आपको। तो ये मैंने रीअरेंज करके यहाँ पर फिल कर दिए हैं, आप भी इसी तरह इनको फिल कर लें। जैसे मुंबई लिखा हुआ है, ये गुवाहाटी का नाम है, ये दिल्ली की स्पेलिंग है, ये आगे पीछे शफलिंग की हुई है, इनको आपको रीअरेंज करना है और सही स्पेलिंग लिखना है। ये चेन्नई है, 5th पे पटना है, 6th पे कोलकाता है। देन बी क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस सिटीज़ आर लोकेटेड ऑन द कोस्ट, मतलब कौन सी सिटीज़ इनमें से समुद्र के किनारे बसी हुई है। तो उसका नाम है मुंबई एंड चेन्नई। तो यहाँ पर अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 3। इसमें हम पढ़ेंगे नॉर्थन प्लेन्स और कोस्टल प्लेन के बारे में। मतलब हमारे देश में नॉर्थन प्लेन एरिया कहाँ पर है, कोस्टल प्लेन एरिया कहाँ पर है, नॉर्थन प्लेन एरिया में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं वो हम पढ़ेंगे, और कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, कितने पार्ट्स में कोस्टल प्लेन डिवाइड है। ठीक है। तो ए फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड ए प्लेन। तो यहाँ पर पहले प्लेन की डेफिनेशन क्या है। जो फ्लैट और लेवल लैंड होती है, मतलब प्लेन और समतल ज़मीन जो होती है, उसको प्लेन बोला जाता है। तो प्लेन ऑफ इंडिया में कौन कौन से हैं, नॉर्थन प्लेन है और कोस्टल प्लेन है। तो फर्स्ट पार्ट में हम नॉर्थन प्लेन के बारे में समझेंगे, सेकंड पार्ट में हम कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्थन प्लेन कहाँ पर है, हिमालय से, क्या लिखा है इसमें, द नॉर्थन प्लेन लाइज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालय, जो हिमालय के साउथ में है। और कहाँ से स्टार्ट और कहाँ पर ख़त्म हुआ है, पंजाब से लेके आसाम तक फैला हुआ है नॉर्थन प्लेन। नीचे मैप आएगा पेज नंबर 244 पर 3.1, उसमें आप देखेंगे, मैं उसमें आपको और अच्छे से बता दूंगा। तो बहुत सारी जो रिवर्स होती है हिमालय से, जो ओरिजिनेट हुई है, हिमालय से जो बहकर आती है, ग्लेशियर से पिघलकर जो रिवर बनी है, वो कहाँ पर आती है, पूरी बहकर प्लेन एरिया में। और इन रिवर में पूरे टाइम पानी रहता है, 12 महीने पानी रहता है। और वो अपने साथ क्या लेके आती है, दे ऑल्सो ब्रिंग विद देम ब्रोकन पीस ऑफ रॉक्स, सैंड एंड स्लीट। वो हमारे अपने साथ जो नदियाँ हैं, छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े हैं, रेती है, स्लीट है, ये सब लेकर आती है। सिल्ट क्या है, सिल्ट है डिपॉजिट, द फाइन सिल्ट डिपॉजिट बाय द रिवर इज कॉल्ड एलुवियम। एलुवियम सॉइल होती है जो फर्टाइल होती है और क्रॉप्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है, खेती करने के लिए। ठीक है। द एरिया वाटर्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड इट्स बेसिन। 3 rivers सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज हैव फॉर्म द नॉर्थन प्लेन। तो नॉर्थन प्लेन किससे फॉर्म हुआ है, 3 रिवरों से मिलकर, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। और बेसिन किसको बोला जाता है, वो एरिया जो नदी के पानी से और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बना हुआ होता है। ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे सतलज रिवर बेसिन के बारे में। रिवर सतलज ओरिजिनेट इन तिब्बत, कहाँ से हुई है, तिब्बत नाम की कंट्री से शुरू हुई है। और कहाँ पर रही है, पंजाब और हरियाणा में। ठीक है। इसके बाद द भाखड़ा डैम बिल्ट अक्रॉस रिवर सतलज। जो मेन चीज़ हमें पढ़ना है रिवर सतलज पे, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तिब्बत से, पंजाब और हरियाणा में वो बहकर आती है। इसके बाद जो सतलज रिवर है उस पर कौन सा डैम बना है, भाखड़ा डैम। ठीक है। और भाखड़ा डैम जो है, डैम से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई होता है। ठीक है। इसमें मेन जो पॉइंट्स है कि पंजाब और हरियाणा में रिवर सतलज बेसिन है, मतलब जो सतलज रिवर है उसका बेसिन एरिया है वो। और भाखड़ा डैम बना है इस रिवर पर, और रिवर डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वाटर प्रोवाइड किया जाता है इरिगेशन के लिए। मैंने आपको बोला था 3.1 मैप देखने का। ये प्लेन एरिया है पूरा, नॉर्थन प्लेन, जो आपको बताया था, पंजाब से लेकर दिल्ली होते हुए, यूपी होते हुए कहाँ तक स्ट्रेच किया हुआ है, आसाम तक, उधर कोलकाता। ठीक है। तो ये तो हो गई सतलज रिवर बेसिन की बात। अब हम बात करेंगे गंगा रिवर की। तो द गंगा रिवर बेसिन
और द गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? हिमालय से, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, जो रिवर गंगा है, गंगा नदी है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से बनी है, जो कि हिमालय में। यमुना इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फ्लो थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो इन स्टेट से वो होकर निकली है। वेस्ट बंगाल में क्या होता है, 2 ब्रांच में जाके बढ़ जाती है। पहली जो ब्रांच है रिवर गंगा की, वो बांग्लादेश में चली जाती है, जिसको वहाँ पर पद्मा बोला जाता है। तो ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है जनरल नॉलेज का कि रिवर गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, या जो रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी या ब्रांच है उसको बांग्लादेश में कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है। तो आपको उसमें लिखना है पद्मा। फिर आगे जाकर ये किसको ज्वाइन कर लेती? ब्रह्मपुत्रा को। और जो दूसरी ब्रांच है रिवर गंगा की, वो वेस्ट बंगाल में किस नाम से जानी जाती है? हुगली। देन थर्ड जो हमने पढ़ा था, द ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन। तो ब्रह्मपुत्रा कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? ये भी तिब्बत से ओरिजिनेट हुई है, और उसका नाम वहाँ पे है सेंगपो। इट इंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से वो इंडिया में इंटर होती है, आसाम तक आती है बहकर, और उसके बाद कहाँ जाती है? बांग्लादेश में। द ब्रह्मपुत्रा एंड द गंगा रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बिफोर फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। दिस इज द सुंदरबन डेल्टा। तो अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा यहाँ पर आप फोटो देखें, यहाँ पर ये पिक्चर देखें पेज नंबर 244 पर। तो ये डेल्टा है, दिख रहा है, ये ट्रेंगुलर शेप। ठीक है, तो ये डेल्टा इज ए ट्रेंगुलर शेप लैंड फॉर्म बाय ए रिवर बिफोर इट फ्लोस इनटू द सी। ठीक है, मतलब न समुद्र में मिलने से पहले जो उन्होंने एक ट्रेंगुलर फॉर्म का एक लैंड फॉर्म हुआ है, तीनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, सी में गिरने से पहले। ठीक है, उसको बोलते हैं डेल्टा। तो इसमें लिखा है कि ब्रह्मपुत्र और रिवर गंगा मिलकर लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है समुद्र में मिलने से पहले। कौन से समुद्र में? बे ऑफ बंगाल में। उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। अब इस रीजन की लाइफ स्टाइल कैसी है वो हम पढ़ेंगे। कौन से रीजन की? नॉर्थन प्लेन की। ठीक है, नॉर्थन प्लेन में कितने रिवर, कितने बेसिन है? 3 हैं। कौन कौन से हैं? द सतलज रिवर बेसिन, द गंगा रिवर बेसिन, और द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। अब लाइफ इन द रीजन, पंजाब, हरियाणा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम लाई इन द नॉर्थन प्लेन्स। तो नॉर्थन प्लेन्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? पंजाब, हरियाणा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली मतलब दिल्ली पूरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। फार्मिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। पीपल ग्रो राइस, वीट एंड शुगर केन। तो सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है यहाँ पर? राइस की, वीट की और शुगर केन की। अब पंजाब के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। द फार्मर ऑफ पंजाब यूज मॉडर्न मशीन सच एज ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर। तो पंजाब में जो है मॉडर्न टेक्निक से खेती होती है, ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, हार्वेस्टर यूज़ करते हैं, है ना। और लोग यहाँ पर क्या खाना पसंद करते हैं? मक्के की रोटी, सरसों का साग और लस्सी। मतलब जो इनके मेन कोर्स में जो इंक्लूड है, इनका जो मेन खाना है वो क्या होता है? मक्के की रोटी, सरसों का साग एंड लस्सी। सेलिब्रेट कौन कौन से फेस्टिवल करते हैं? बैसाखी, लोहरी, भांगड़ा एंड गिद्दार पॉपुलर फोक डांस। तो जो फेस्टिवल्स है वो बैसाखी और लोहरी वहाँ के मेन फेस्टिवल है। भांगड़ा और गिद्दा जो है वहाँ के फोक डांस है। टूरिस्ट प्लेस कौन सी है? तो गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। और भी हो सकती है, पर इसमें बताया कि सबसे ज़्यादा गोल्डन टेम्पल पे लोग आते हैं देखने। ठीक है, अमृतसर में है जो कि। देन हरियाणा स्टेट, लाइक द फार्मर्स ऑफ पंजाब, जैसा कि फार्मर के पंजाब खेती करते हैं वही स्टाइल, वही मॉडर्न मशीन्स का यूज़ करके हरियाणा के भी किसान खेती करते हैं। मैनी पीपल आर इंगेज इन केटल रेयरिंग एंड डेयरी फार्मिंग। बहुत सारे लोग जो है शीप रेयरिंग या केटल रेयरिंग का काम करते हैं। और फार्मिंग, एक और क्या लिखा है? डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग यानी डेयरी का काम करते हैं। ठीक है, दूध का। फरीदाबाद एंड गुड़गांव है मेनी इंडस्ट्रीज सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल। हरियाणा का जो मेन शहर है फरीदाबाद और गुड़गांव, एक तरीके से हम बोल सकते हैं आईटी हब है। वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब है, और ऑटोमोबाइल्स की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह बनना, ये सब वहाँ पर बनते हैं। ऑटोमोबाइल्स यानी ट्रैक्टर या जो भी आपके व्हीकल होते हैं वो वहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं। फिर हम पढ़ेंगे दिल्ली के बारे में। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मोस्ट पीपल हियर वर्क इन ऑफिसेज, मेनी ऑफ देम हैव बिजनेस। तो जो दिल्ली में, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ऑफिस में काम करते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? तो
उनकी कैपिटल में। तो हमारी इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, दिल्ली में बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स दिल्ली में। हमारे प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट ये सब कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। मैनी ऑफ देम हैव बिजनेस, वहाँ के लोग बहुत सारे काम धंधा करते हैं, खेती पर कम ध्यान है वहाँ पर, क्योंकि दिल्ली एक छोटा स्टेट है, वहाँ पर ऑफिसेज ज़्यादा हैं, सब वर्किंग लोग हैं और बिजनेसेस हैं। दिल्ली हैज़ मैनी फेमस मोनूमेंट्स, दिल्ली में बहुत सारे फेमस मोनूमेंट्स है घूमने लायक, जैसे रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, हुमायूं टॉम्ब, जामा मस्जिद, लोटस टेम्पल और अक्षरधाम टेम्पल। और दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। उत्तर प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे प्लेन एरिया में, नॉर्थन प्लेन में कौन सा स्टेट आया है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर गोवास एंड मैंगोस, देर आर मैनी शुगर टेक्सटाइल्स, लेदर एंड केमिकल की इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर, बहुत सारी शुगर की इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना। चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी जो होती है एक तरीके की साड़ी पर, वो वहाँ की बहुत फेमस है, लखनऊ की। और सिल्क साड़ीज़ और बनारस, बनारस की सिल्क साड़ी और ब्रासवेयर ऑफ मुरादाबाद आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी इस फोटो में दे रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। एक तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है जो फेमस है पूरे वर्ल्ड में, और बनारसी साड़ी। द कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 12 ईयर्स इन प्रयागराज। कुंभ मेला लगता है जैसे हमारे एमपी में उज्जैन में लगता है, इसी कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है हर 12 साल में। प्रयागराज ये पहले इलाहाबाद नाम था, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। आगरा, वाराणसी एंड लखनऊ आर द सिटीज़ ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। तो ये जो मेन सिटीज़ है यूपी की, बड़ी सिटीज़ जो घूमने लायक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, उनके इसमें नाम दे रखे हैं, आगरा, बनारस और लखनऊ। बिहार, अब हम बिहार के बारे में पढ़ेंगे। बिहार इज़ द फेमस ऑफ फॉर लीची, लीची के लिए फेमस है बिहार। भागलपुर इज़ ए सेंटर ऑफ सिल्क वीविंग, सिल्क से जो सामान बनते हैं वो भागलपुर में सबसे ज़्यादा बनते हैं। मेन खाना, मेन डिशेस क्या है यहाँ पर? लिट्टी चोखा और सत्तू का पराठा, ठीक है, सत्तू पराठा। छठ यहाँ पर मेन फेस्टिवल है, छठ पूजन होती है। जो मोस्ट पीपल स्पीक मैथिली एंड भोजपुरी, यहाँ पर बोलने वाली भाषा मैथिली और भोजपुरी है। और पटना, गया और राजगीर यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं। अब पढ़ेंगे हम वेस्ट बंगाल स्टेट्स के बारे में। तो वेस्ट बंगाल का यहाँ पर दे रखा है, राइस, जूट एंड टी आर मेन क्रॉप्स ग्रोन। टेरेस फार्मिंग यहाँ पर होती है। दूसरा, राइस प्लेन एरिया भी है यहाँ पर, है ना। टेरेस फार्मिंग टी के लिए सबसे अच्छी होती है, कॉफ़ी और टी के लिए। यहाँ पर जो मेन फार्मिंग, मेन क्रॉप्स जो हैं वो है राइस, जूट एंड टी, वेस्ट बंगाल में जो प्लेन एरिया है वहाँ पर। दार्जिलिंग हैज़ मैनी टी गार्डन्स, दार्जिलिंग नाम का जो शहर है वहाँ पर, सिटी है, वहाँ पर बहुत सारे टी गार्डन से। जूट मिल्क्स आर लोकेटेड अलोंग ब्लैंक ऑफ हुगली रिवर। जूट की जो बड़े बड़े कारखाने हैं वो नदी के किनारे बने हुए हैं, उस नदी का नाम है हुगली। फिशिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन कोस्टल रीजन, जो कोस्टल रीजन है मतलब जो कोस्टल एरिया समुद्र के आसपास वाला, वहाँ पर फिशिंग मेन ऑक्यूपेशन है। बंगाल के लोग जो है बांग्ला लैंग्वेज बोलते हैं। दुर्गा पूजा वहाँ का मेन फेस्टिवल है। अब ये हम प्लेन एरिया का जो आखिरी स्टेट है आसाम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, नॉर्थर्न प्लेन के। आसाम इज़ फेमस फॉर टी एंड सिल्क, आसाम का लिए फेमस है टी एंड सिल्क के लिए। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड इन दिग्बोई, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो भी वहाँ पर पाई जाती है, मतलब ये मिनरल्स में भी है। मैनी वुमेन वेयर मेखला चादर एंड ब्लाउज, बताया है वहाँ पर कि वहाँ के वुमेन्स कौन सी ड्रेस वियर करते हैं, कौन सी ड्रेस पहनते हैं। मोस्ट पीपल स्पीक आसामीज, दे सेलिब्रेट बिहू, मेन फेस्टिवल है आसाम का बिहू। आपको ध्यान रखना है, बिहार का छठ है, आसाम का बिहू है, पंजाब का क्या था? बैसाखी और लोहरी। यहाँ पर एक फ़ोटो दे रखा है दार्जिलिंग का, वेस्ट बंगाल का एंड आसाम का फॉर टी गार्डन। ए लार्ज नंबर ऑफ इन टी गार्डन, ये टी गार्डन है, चाय की खेती होती है, जो चाय की पत्ती यहाँ से निकल जाती है। उसमें बताया है कि बहुत सारी वुमेंस जो है यहाँ पर टी गार्डन में काम करती हैं। इसके बाद अब चेक पॉइंट है जो आपको फिल करना है पेंसिल से। डैश इज़ ए फ्लैट एंड ए लेवल लैंड, क्या है? प्लेन आएगा। प्लेन कैसी है? प्लेन किसको बोलते हैं? फ्लैट एंड लेवल लैंड को कहा जाता है। द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलज इज बीस, जो रिवर सतलज है उसकी मेन ट्रिब्यूटरी का नाम है बीस। रिवर ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड, रिवर ब्रह्मपुत्र को
क्या कहा जाता है तिब्बत में? तिब्बत में जाके उसका क्या नाम है? तो इसका आएगा सेंगपो। अमृतसर हैज़ द फेमस, अमृतसर में क्या फेमस है? कौन सा टेम्पल? गोल्डन टेम्पल। द पीपल ऑफ बिहार सेलिब्रेट, बिहार के लोग कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? छठ। तो मैंने आपको बताया था ये पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। नॉर्थन प्लेन के लिए पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कोस्टल प्लेन के बारे में। थैंक यू।